डॉक्टर इंदु शर्मा स्वर कथा में भारत के संतों को समर्पित सीरीज में आप सभी का स्वागत करती है और श्रद्धेय नमन करती है। इस एपिसोड में हम एक ऐसे संत के बारे में बात करेंगे जिसने कर्मकांडों, पुरोहितों और खोखले ढर्रे को नकार दिया। इस महान व्यक्ति के जीवन के बारे में बताने से पहले कृपया हमारे स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह आप सबके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और आपके सहयोग के लिए विशेष धन्यवाद। राजस्थान के रेगिस्तान में राजाओं और साम्राज्यों के टकराव के बीच दया की एक आवाज उठी। एक संत जो रीति रिवाजों को नहीं बल्कि प्यार की बात करते थे। उनका नाम था दादू दयाल, भाई दयामा। आज हम उन्हीं के जीवन की शिक्षाओं और उनमें हमेशा रहने वाले संदेश की यात्रा करते हैं। 1544 में अहमदाबाद में जन्मे दादू दयाल का जीवन कबीर की रहस्यमय कहानियों जैसा है। कहा जाता है कि वह बचपन में साबरमती के नदी के किनारे तैरते हुए मिले थे। बाद में एक ब्राह्मण परिवार ने उनका पालन पोषण किया। कम उम्र में शादी होने के बावजूद उनका दिल बेचैन था। उन्होंने भक्ति और ध्यान करने के लिए दुनियावी रिश्ते छोड़ दिए और राजस्थान में बस गए। दादू अकबर और महाराणा प्रताप के राज्य में रहे, जो राजनीतिक उथल पुथल का समय था। सन 1575 में बादशाह अकबर से मिले और उन्हें धार्मिक मेल मिलाप के अपने नजरिए से उन्हें प्रभावित किया। उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को दादू अनुभव वाणी और दादू जन्म लीला जैसे ग्रंथों में इकट्ठा किया। उन्होंने दादू पंथ की स्थापना की, जो हिंदू और मुस्लिम परंपराओं को मिलाने वाला एक पंथ था, जो जाति और पंथ से परे एक विशेष एकता पर जोर देता था। दादू ने कर्मकांडों, पुरोहितों और खोखले ढर्रे को नकार दिया। उनका संदेश आसान था, भगवान अंदर रहते हैं, मंदिरों या ग्रंथों में नहीं। उन्होंने सहज योग सिखाया, जो स्वाभाविक बिना मेहनत के भक्ति का रास्ता है। उनकी मशहूर लाइनें हैं, मंदिर तुम्हारे अंदर है, मूर्ति तुम्हारा दिल है, वहां खोजो और तुम पाओगे। उनके फॉलोअर्स दादू पंथी ने मठों और मार्शल अखाड़ों के जरिए उनके इस विजन को आगे बढ़ाया। दादू दयाल का 1603 में नारायणा राजस्थान में निधन हो गया। उनकी आवाज आज भी गूंजती है। उनका पंथ राजस्थान और गुजरात में मठों के साथ फल फूल रहा है। आज के बंटवारे वाली दुनिया में करुणा, बराबरी और अंदर की जो भक्ति के लिए उनकी पुकार पहले से कहीं ज्यादा जरूरी लगती है। दादू जी हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची स्पिरिचुअलिटी दीवारों या लेबल के बारे में नहीं है, बल्कि प्यार और करुणा के बारे में है। अगर कबीर लौ थे तो दादू हल्की चमक। उनके शब्द आज भी साधकों को गाइड करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि भगवान दूर नहीं है, वह हमारे अंदर है। अगर आपको दादू की कहानी से प्रेरणा मिली तो भारत की विरासत की ओर यात्राओं के लिए स्वर कथा चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को श्रद्धेय नमन।